ऑलराइट, तो बड़े दिन हुए कोई भी ट्रेलर ब्रेक डाउन करे हुए। आई रिमेंबर व्हाट दैट यूज्ड टू फील लाइक। रात के 2 बज रहे हैं और मैं अपनी पूरी रिसर्च करके कंप्लीट बैठा हूं। तो भले इनके यूनिवर्स में स्पाइडरमैन के अते पते हो ना हो, लेकिन सोनी वालों ने ठान लिया कि हम नहीं मानेंगे, क्योंकि वेनम है मॉर्बियस। मॉर्बिन टाइम करते करते नहीं थक रहा है। इसके बाद वेनम लेट देयर बी कार्नेज आई, लेकिन अब आ रहा है क्रेवन द हंटर। एंड बाय द लुक्स ऑफ द ट्रेलर इट डज नॉट लुक बैड। आई मीन स्टोरी चाहे जैसी भी हो, लेकिन इसमें इन लोगों ने अच्छा खासा आर रेटेड पना दिखाने की कोशिश करी है। लेकिन एक एक करके सब चीजों पे बात करना शुरू करते हैं। अगर स्टेप बाय स्टेप ट्रेलर ब्रेक डाउन करे तो सबसे पहले ये ट्रेलर ओपन अप होता है सिटी ऑफ लंदन से। लेकिन इसका अगला शॉट काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमको क्रेवन दिखाया जाता है और उसकी अगली कुछ सीक्वेंसेस जो है उसकी पावर्स को भी काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देती हैं, जिनका इस्तेमाल करके वो बेसिकली एक कार को ट्रैक करता है, फिर उसका पीछा करता है दौड़ के, और फिर उसके दरवाजे को फाड़ करके उसके अंदर जितने भी लोग हैं उनको बहुत ही ब्रूटली मारता है। तो सबसे पहले अगर शुरू से शुरू करें, और अगर मैं कॉमिक बुक्स की ज्ञान की नहीं, ये ऐसे नहीं मानेगा ना, ये देखो क्या। तो सबसे पहले अगर शुरू से शुरू करें, और अगर मैं आपके ऊपर हल्का सा कॉमिक बुक्स का ज्ञान भी छिड़क दूं साथ ही साथ, तो मार्वल कॉमिक्स में क्रेवन द हंटर स्पाइडरमैन का एक काफी पॉपुलर विलन है, जो एक एंटी हीरो वगैरह कुछ नहीं होता, लेकिन सोनी वालों ने उसे अपनी पिक्चर में एक हीरो की तरह दिखाया है। लेकिन अगर उसकी पावर्स की बात करी जाए तो नाम में हंटर है, इसी वजह से एक्सपर्ट ट्रैकर है। लेकिन इस मूवी में उसके ट्रैक करने के पीछे की रीजनिंग कुछ और दी गई है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिर इसके बाद इसके नेक्स्ट शॉट पे हमको क्रेवन के पिताजी दिखाए जाते हैं। अब बेसिकली क्रेवन द हंटर का नाम क्रेवन नहीं है, इसका नाम होता है सर्गी क्रेवेनॉफ, और इसके पिताजी का नाम होता है निकोलाई क्रेवेनॉफ। ये क्रेवेनॉफ फैमिली को बिलोंग करते हैं। और कॉमिक बुक्स में निकोलाई मतलब इसके पिताजी जो थे, इनका कोई बहुत ज्यादा बैकग्राउंड दिया नहीं गया, लेकिन ऐसा लगता है कि मूवी इनके बैकग्राउंड को काफी ज्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लोर करने वाली है। एंड ऐसा लगता है कि हमको एक और मेन कैरेक्टर मिलने वाला है जिसको डैडी इश्यूज होंगे। प्लस रसल क्रो को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि उनको एक्सेंट कॉपी करने में दिक्कत हुई होगी थॉर लव एंड थंडर के जूस से सीधा इधर। लेकिन जितना इसके पिताजी निकोलाई क्रेवेनॉफ को देखकर समझ पा रहे हैं, तो अपने बेटे को काफी ज्यादा हार्डकोर तरीके से बड़ा करना चाहता है, और ऐसा लग रहा है कि वो इसी बिजनेस में है, प्रोबेबली जानवरों की पोचिंग वगैरह करके उनको बेचते हैं। क्योंकि अगर आप इनके ऑफिस में ध्यान से देखोगे तो कहीं पे शेर का सिर टंगा हुआ है, कहीं पे लोमड़ी की स्किन लगी हुई है, कहीं पे बड़े बड़े सींग हैं। एंड उनके इस आइडियोलॉजी से उनका बेटा सर्गे जो है वो अग्री नहीं करता, लेकिन फिर भी उसको शेर के सामने भेज देते हैं बंदूक लेकर के, जिसको वो मार नहीं पाता। फिर शेर उस पर अटैक कर देता है और फिर कांड होता है। और ये जो शेर वाला सीन है ये काफी ब्रूटल था। पहले तो देखकर मैं थोड़ा सा घबराया, लेकिन इसके बाद जो कांड होते हैं उसे देखकर मुझे हंसी आने लग गई, क्योंकि इन लोगों ने क्रेवन का ओरिजिन कॉमिक बुक से लिया, उसको उठाया, उसकी पुंगी बनाई और उसको उठा करके। अब कॉमिक बुक्स में क्या होता है कि क्रेवन द हंटर स्पाइडरमैन का विलन होने से पहले एक हंटर होता है, लेकिन उसको अपनी शक्तियां जो है वो कैलिप्सो नाम की एक जादुई महिला से मिलती हैं। अब कैलिप्सो कौन है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि उसको जादू टोना आता है। तो वो क्या करती है कि क्रेवन को कुछ ऐसे एलिक्सर्स और मैजिकल पोशंस वगैरह पिलाती है, जिससे उसको सुपर स्पीड, सुपर स्ट्रेंथ और ऐसे सूंघने मूंगने की शक्तियां मिल जाती हैं, जिसका इस्तेमाल करके वो एक्सपर्ट हंटर बन जाता है। और इतना एक्सपर्ट कि शेरों से हाथों हाथ लड़ सकता है, जानवरों को दूर से सूंघ सकता है, सुन सकता है, वही सारी चीजें जो हम इस मूवी में क्रेवन को करता हुआ देखते हैं। बस फर्क यह है कि इस पिक्चर में क्रेवन को सारी की सारी शक्तियां शेर की बाइट से मिल रही है। मैं मान रहा हूं कि आप लोगों ने अपने यूनिवर्स में अभी तक स्पाइडरमैन दिखाया नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर किसी को स्पाइडरमैन बनाने की कोशिश करोगे। भाई शेर भी रेडियो एक्टिव है क्या? लेकिन इसके बाद क्रेवन कहता है कि आई लिटरली सॉ डेथ, और अगर आप इस सीन को ध्यान से देखोगे तो लिटरली हमको उसकी आंखों में डेथ का एक टैरो कार्ड दिखाया जाता है, और फिर हमको सैम राइमी के सस्ते वर्जन वाला कुछ ऐसे ब्लड का सीन दिखाई दिया जाता है, जिसमें हमको पता चलता है कि इसको कुछ पावर्स मिल चुकी हैं। एंड फिर इसके बाद हमको बताते हैं कि नाउ ही हैज ए कनेक्शन विद एनिमल्स, जिनका इस्तेमाल करके वो अपने प्रे को ट्रैक करता है और फिर उनको मार देता है। और वो मारता हर किसी को नहीं है, उसकी बेसिकली एक लिस्ट है, और अगर मुझे गेस करना होगा तो उसमें वो सारे लोग आते हैं जो एनिमल्स को पोच करते हैं, क्योंकि ये एक एनिमल लवर है। लेकिन इसके बाद ट्रेलर के कुछ अच्छे पार्ट्स दिखाए जाते हैं, जिसमें हमको बहुत ही ब्रूटली आर रेटेड सीन देखने को मिलते हैं। और मुझे ये चीज अच्छी लगी कि इन लोगों ने सोचा कि अगर हमको आर रेटेड पिक्चर बनानी है तो हम एकदम ही आर रेटेड चले जाते हैं, क्योंकि अगर किसी का गला काटा जा रहा है तो हमको एकदम विविड तरीके से दिखा रहे हैं। फिर उसके बाद वो बियर क्लॉ वाला सीन आता है, भाई साहब अपने मुंह से किसी की नाक काट लेते हैं।
क्या मतलब आदि पुरुष को लेकर ईस्टर एग था। लेकिन इसके बाद हमें अरियाना डिबोस के कैरेक्टर की पहली झलक देखने को मिलती है, जो इस पिक्चर में कैलिप्सो का कैरेक्टर प्ले कर रही है। तो बेसिकली कैलिप्सो मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाली क्रेवन का लव इंटरेस्ट है। तो मार्वल कॉमिक्स में क्रेवन क्योंकि एक नेगेटिव कैरेक्टर है, तो कैलिप्सो उससे भी बड़ी नेगेटिव कैरेक्टर है। ये वुडू से लेकर जादू, टोना फोना रोना सब करना जानती है और बहुत ज्यादा हरामी है भाई। इसने क्रेवन को अपनी सारी पावर्स दी है, उसको पूरी तरह से मैनिपुलेट कर लेती है, उसकी लवर से लेकर शवर सब कुछ है और उसकी चिंगारी को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ती। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस मूवी में इसको भी थोड़ा सा चेंज किया गया है। जैसे क्रेवन एक पॉजिटिव कैरेक्टर है, तो क्रेवन की पूरी जर्नी में ये उसका साथ निभाएगी और इसको भी एक पॉजिटिव वे में प्रेजेंट करके दिखाया गया है। लेकिन फिर आता है एक बहुत ही बढ़िया सा सीन जहां पर हम कई सारी मकड़ियों को पेड़ से उतरता हुआ देखते हैं और मुझे बताने की जरूरत नहीं कि क्या करने की कोशिश की जा रही है। सोनी वालों ने वेनम लेट देयर बी कार्नेज में भी ये बखूबी किया था, हमको एक छोटा सा ईस्टर एग दे दिया था, मकड़ी चलते हुए दिखा दी थी न्यूज़पेपर पे और लोग पागल हो गए कि भाई स्पाइडरमैन एंड्रयू गारफील्ड स्पॉटेड, तो बस ये भी एंड्रयू गारफील्ड स्पॉट कर लेना यहाँ पर। ठीक है, होने कुछ नहीं वाला, पिक्चर कहीं से कहीं तक स्पाइडरमैन से कनेक्टेड नहीं होगी, लेकिन है स्पाइडर है तो स्पाइडरमैन रेफरेंस हो गया। पोस्ट क्रेडिट सीन में देखना मॉर्बिन टाइम कर देंगे। लेकिन इसके बाद वाला सीन थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसमें हम क्रेवन को अपने फादर से कन्फ्रंटेशन करते हुए देख सकते हैं। वो उनके हाथ को जाके पकड़ लेता है उनके खुद के ऑफिस में, पर उसके थोड़ी देर बाद वो उन्हीं के ऑफिस में एक बॉक्स को खोलता है जिसमें से उसकी ट्रेडमार्क कॉमिक बुक एक्यूरेट वेस्ट निकलती है। तो जहां तक मुझे लगता है तो ये वेस्ट एक्चुअली में उसके फादर की है जो उसने इनहेरिट करी है। इसका एक पोस्टर रिलीज किया गया था तो उसमें इसको हम अच्छे से देख सकते हैं। अगर ये वैसी ही दिखने वाली है मूवी में तो अच्छी दिख रही है। लेकिन इसके बाद ट्रेलर खत्म होता है एक और अच्छे सीन पे जहां पर हमको एक बंदा दिखाया जाता है और वो कहता है डू यू नो व्हाई दे कॉल मी द राइनो, और फिर वो ऐसे इंजेक्शन लेता है और उसका हार्ट ट्रांसफॉर्म होने लगता है राइनो में। तो ये बहुत ऑब्वियस है कि ये बंदा राइनो बनेगा जो कि स्पाइडरमैन का एक और विलन है। अब इससे पहले हमने अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में ऑलरेडी राइनो को देख लिया था, लेकिन वो एक मैकेनिकल फॉर्म में था और वो थोड़ा अलग सा दिख रहा था। लेकिन इस वाली मूवी में हमको एक थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन देखने को मिलेगा। हालांकि कॉमिक बुक एक्यूरेट ये भी नहीं है। कॉमिक बुक्स में राइनो का असली नाम होता है एलेक्सी सित्सेविच और इसकी कहानी ऐसी होती है कि थोड़ा सीधा साधा बंदा होता है जिसको पैसों की जरूरत होती है। तो ये दो लोगों के झांसे में आ जाता है जो इसको कहते हैं कि हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल आर्मर है, इसको अगर तुम पहन लोगे तो तुम्हें काफी सारा पैसा मिल जाएगा। और जैसे ही उसको पहनता है तो इसको पता लगता है कि वो पूरा का पूरा आर्मर इसके साथ परमानेंटली बॉन्ड कर चुका है एंड दैट इज व्हाई ही लुक्स लाइक अ राइनो ऑल थ्रू हिज लाइफ। तो इस मूवी में जो हमें राइनो देखने को मिलेगा वो कॉमिक बुक से थोड़ा सा क्लोज होगा, मतलब इसकी स्किन राइनो जैसी दिखेगी। और देखो यहां से अब मेरी थ्योरी बनने लगेगी, तो हो सकता है कि मूवी को लेकर स्पॉयलर्स आए, तो इसीलिए अगर आप चाहो तो रुक जाओ। हालांकि मूवी मैंने भी नहीं देखी है। देखो जहां तक मुझे लगता है तो ये मूवी हो सकता है कि सीरम्स वगैरह के ऊपर बेस्ड हो, जहां से हमारे क्रेवन को भी अपनी पावर्स मिली है। मतलब वो लायन जो है हो सकता है कि उसके अंदर सीरम वगैरह इंजेक्ट करके उसको जेनेटिकली एनहांस किया गया हो। एंड जो बंदा राइनो बना है इसने भी अपने आप को वही ड्रग दिया है। एंड हो सकता है कि जितने भी सीरम्स और ड्रग्स वगैरह हैं ये एनिमल्स के जीन स्प्लाइसिंग और जो डीएनए का झोलझाल होता है उसके ऊपर काम करते हो। तभी जो हमारा क्रेवन है उसको लायन से रिलेटेड पावर्स मिली है और उसके बाद जो राइनो है उसको राइनो से रिलेटेड पावर्स मिलेंगी। लेकिन इसके साथ ही साथ मुझे लगता है कि मूवी में हमको असली विलन अभी तक दिखाया ही नहीं गया। मूवी का पूरा ट्रेलर हमको दो विलन दिखाता है। सबसे पहले तो क्रेवन के पिताजी निकोलाई क्रेवेनॉफ, फिर इसके बाद दूसरा आता है राइनो। लेकिन मुझे लगता है कि वो भी मेन विलन नहीं होगा, वो साइड विलन हो सकता है जिससे क्रेवन लड़ेगा और उसको हरा देगा। मूवी का मेन विलन अभी तक पूरे ट्रेलर में दिखाया ही नहीं गया। और यहां पर आते हैं दो लोग जो पूरे ट्रेलर में दिखाए तो गए लेकिन साइड में थे। एक तो कैलिप्सो जिसकी मैंने बात कर ली और आपको मैंने बता भी दिया कि कॉमिक बुक्स में कितनी हरामी है, लेकिन क्योंकि वो क्रेवन की लव इंटरेस्ट है तो हो सकता है कि वो ना हो। लेकिन एक बंदे पे अपने को फुल डाउट है और वो है क्रेवन का भाई दिमित्री। अब बेसिकली कॉमिक बुक्स में दिमित्री जो है वो क्रेवन का हाफ ब्रदर होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिसका नाम है कैमेलियन। जी हाँ, ये स्पाइडरमैन का वही विलन है जो झटाक से चुटकी बजाता और अपना रूप बदल के कुछ भी बन सकता है। जहां तक मुझे लगता है तो हो सकता है कि इस मूवी का मेन विलन क्रेवन का खुद का हाफ ब्रदर कैमेलियन हो एंड काफी हाई चांसेस है कि उसको खुद भी अपनी पावर्स इसी ड्रग से मिले। प्रोबेबली कैमेलियन के ऊपर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स करे हो तो इंजेक्शन लगाएगा और वो कैमेलियन बन जाएगा, क्योंकि वो कैमेलियन है। बहुत बड़ी बात नहीं है कि इस पूरे ट्रेलर में हमने उसको 3-4 बार देख लिया अलग अलग रूप में और हमको पता भी नहीं है। हो सकता है कि इस सीन में दिखने वाली कैलिप्सो ये कैमेलियन है, या फिर क्रेवन के पिताजी ये कैमेलियन है, या फिर इस सीन में खड़ा हुआ क्रेवन खुद कैमेलियन है, या फिर मैं कैमेलियन हूं, किसको पता है। आप समझ नहीं रहे हो, इस पिक्चर में एक ऐसा कैरेक्टर है जो कुछ भी बन सकता है। पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। ये आपको दिखा कुछ और रहे हैं, लगा कुछ और रहे हैं। हैविंग बीइंग सेड, ये तब होगा जब इस मूवी का कैमेलियन इसी पिक्चर में बन जाए, तब पता चल रहा है कि दिमित्री इस पिक्चर के एंड में कैमेलियन बन रहा है। तो
ये सारी चीजें नल एंड वॉइड हो जाती है। खैर, तो कुल मिला के ये वो सारी चीजें थी जो मुझे लगा, तो मैंने आपको बता दी। लेकिन ये मेरा ओपिनियन था, मुझे कमेंट्स बताना कि आपको क्या लगता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हाँ, अगर कॉमिक वर्स पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो की यहीं पर रैप अप करेंगे। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, एंड एज ऑलवेज नाक मत काटना, लंका लग जाएगी। हम तो मर ही चुके थे, फिर जन्म